पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। खेल समझिए में आपके सामने हाजिर है और खेल समझिए में आज कुछ ऐसे विषय लेकर के आपके सामने हाजिर हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बने बनाए जो उनका एक बेस लाइन था, जिसको लेकर के नीतीश कुमार को सुशासन बाबू से लेकर के अन्य कई उपमाएं दी गई थी, कई उनको संज्ञा सर्वनाम से नवाजा गया था। उन सारी चीज़ों को लेकर के अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं और लोगों की नज़रों में चढ़ते जा रहे हैं। चढ़ने का मतलब ये नहीं कि नीतीश कुमार का समर्थन बढ़ रहा है, बल्कि लोग नीतीश कुमार से दूर होते जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार चाहे जितना भी जाल बुन लें, जितना भी तैयारी कर लें, अपने ही जाल में वो लगातार फंसते जा रहे हैं। और इसका टीस उन्हें है कि आखिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता क्यों तोड़ा। इस रिश्ते को टूटने के बाद हो सकता है कि नीतीश कुमार इन चीज़ों को गंभीरता से भीतर भीतर लेते हों, लेकिन सामने से प्रदर्शित नहीं करते हों। लेकिन तथ्यों के आधार पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पहले वाली स्थिति में नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। 2013 की बात कर लें तो नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी को छोड़े थे, तब भी उन्हें 2014 के चुनाव में टीस झेलना पड़ा था। उन्हें इस बात का मलाल हुआ था कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा क्यों। 2015 में हालांकि लालू प्रसाद का साथ मिला और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जरूर पछाड़ दिया, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं हो पाए और कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन्हें भारतीय जनता पार्टी की याद आई और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। 2020 में फिर उसी कहानी को दोहराया गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनकी संख्या कम हुई, जिसका पूरा का पूरा श्रेय जो है, दोष जो है, वो भारतीय जनता पार्टी को दिया गया और नीतीश कुमार ने 2 साल के अंदर नाता तोड़ लिया। नीतीश कुमार नाता तोड़ते समय कई ऐसी बातें कह रहे थे जिसको लेकर के आज भी आपके जहन में होगा, आपको याद होगा। नीतीश कुमार ने कहा था कि इस बार जो अपने मर्जी से नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के कहने पर, उनके समझाने पर और हकीकत बताने पर वो पाला बदले। इसमें नाम 2 लोगों का था, विजेंद्र यादव और ललन सिंह का। ललन सिंह का नाम थोड़ा ज़्यादा उन्होंने लिया और कहा कि ललन सिंह ने इस बात को स्पष्ट कर दिया, जबकि नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में जो रिश्ते हैं, जिस तरह से एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की बात थी, वो बहुत ज़बरदस्त थी। यही कारण था कि जब आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था और वो आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार के बहुत करीबियों में से, अत्यंत करीबियों में से, सबसे ज़्यादा करीबियों में से गिने जाते थे। तो ये कोई जदयू में पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि जदयू से लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है और वो बड़ा ही सॉफ्ट डिसमिसल हुआ है। चाहे आप प्रशांत किशोर की बात कर लें, प्रशांत किशोर को लेकर के पार्टी के भीतर एक धारणा बनी, उनके विरुद्ध एक ऐसा नेक्सस तैयार हुआ जिसे मजबूर होकर के प्रशांत किशोर को पार्टी छोड़नी पड़ी। तो वही स्थितियां पैदा की गई आरसीपी सिंह के लिए। उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी कुछ अलग स्थितियां नहीं थी, उनको भी बाहर का रास्ता इसलिए देखना पड़ा क्योंकि पार्टी के भीतर उनके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा था। और नीतीश कुमार का सबसे बड़ा जो दोस्त है वो है उनको चुपचाप इन सारी चीज़ों को होते हुए देखते रहना। नीतीश कुमार जहां इस फिराक में लगे हुए थे कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे बचे रहेगी, आने वाले 2024 के चुनाव में वो कैसे लोकसभा में अपने 16 सीटों को बचाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के नीतीश कुमार, चाहे वो जातीय गणना का सर्वे रिपोर्ट सामने करना हो या फिर आरक्षण बढ़ाने का जो दोनों सदनों से पास कराना हो बिल, दोनों ही स्थितियों में नीतीश कुमार की चाल तो बहुत अच्छी थी, गेम तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। जाल जो बिछाया था उस पर उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वो सफल हो जाएंगे, लेकिन अचानक से इस सब के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी और उनकी कुर्सी दोनों कहीं ना कहीं स्टेक पर है, खतरे में है। पार्टी की बात करें तो लगातार आपने देखा होगा कि लौकुश समीकरण पूरी तरह से जदयू से जो बेस वोटर थे वो कटते जा रहे हैं। एक तरफ जहां कम ही संख्या में हो, लेकिन आरसीपी सिंह
नीतीश कुमार की जोड़ी के साथ जो कुर्मी समाज था वो बड़ी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ था, और दोनों कुर्मी समाज में भी 2 कुड़ी से आते हैं, इसलिए दोनों ही कुड़ी के लोग और इसके साथ साथ और भी जितनी कुड़ियां हैं वो सभी नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट थे। लेकिन अचानक से आरसीपी सिंह के हटने के बाद इसमें कहीं ना कहीं एक कमी जरूर आई और कई लोगों ने पार्टी छोड़ा। आरसीपी सिंह के साथ लगभग 100 से ज़्यादा बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार को टाटा बाय बाय किया था। इन सारी बातों को लेकर के दोष जो है वो ललन सिंह को दिया जा रहा था कि ललन सिंह के एरोगेंसी के चलते, उनके व्यवहार के चलते ये लोग पार्टी से बाहर जा रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए अलार्म था आरसीपी सिंह का जाना, लेकिन उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का जाना और उपेंद्र कुशवाहा के बाद लाइन लग जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है। और सभी एक ही बात का दावा करके निकल रहे हैं पार्टी से, एक ही बात कह करके नीतीश कुमार को समझा करके कि इसके पीछे, उनके बाहर जाने के पीछे ललन सिंह है। इन सारी बातों में एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने 17-18 साल के शासन की दुहाई देते हैं, बार बार ये कहते हैं कि 2005 से पहले कैसा था, तो आज नीतीश कुमार क्या बदल गया ऐसा जिसको लेकर के वो तेजस्वी यादव के साथ हैं। चारा घोटाला उसके बाद की कहानी है। चारा घोटाला में लालू प्रसाद तब भी अभियुक्त है। बिहार में जिस तरह का अपराध का मामला था उसी तरह से होता था, भ्रष्टाचार उसी तरह से हो रहा था। आज भी बहुत कुछ बदला नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जब ये बात कहते हैं कि 2005 से पहले कैसा बिहार था, तो नीतीश कुमार को सिर्फ और सिर्फ 2005 से 2010 तक का समय याद आता है, लेकिन 2010 के बाद जो बिहार की स्थिति हुई है वो नीतीश कुमार को याद नहीं है। बिहार में रोजगार की बात करें, उद्योग धंधे की बात करें तो ये पूरी तरह से फेल है। पलायन की बात करें तो पलायन का एक आंकड़ा आया है जिसको लेकर के दावा किया जा रहा है कि पलायन सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार के वोटरों का हो रहा है, यानी नीतीश कुमार को वोट करने वाले लौकिक समाज के लोग और सवर्ण समाज के लोग जो नीतीश कुमार में अपना नेता खोज रहे थे, ये सारे लोग शिफ्ट होकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करना शुरू कर चुके हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी पलक पावड़े बिछा करके नीतीश कुमार के जितने भी करीबी हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करती जा रही है। यानी धीरे धीरे नीतीश कुमार का बनाया हुआ जो जाल था, चाहे वो आरक्षण के मामले पर लोगों को रोकने की कोशिश करें, या फिर जातीय गणना करा करके लालू प्रसाद के दबाव में, या फिर ये समझ करके लालू प्रसाद के समझाने पर ये समझ जाते हों कि अगर जातीय गणना करा दी गई तो आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसमें फेल हो गए। जातीय विद्रोह जो है, विद्वेष जो है वो बढ़ा है। अपनी संख्या कम होने का दावा कोई कर रहा है तो कोई ये कह रहा है कि उन्हें उनका पूरा हक नहीं मिला। अब स्थिति यहाँ आ गई है कि नीतीश कुमार पर दबाव ये बनने लगा है कि वो जातियों के आधार पर आने वाले चुनाव में सीट शेयरिंग करें, टिकट दें, सिंबल दें। क्या ऐसा संभव है? तो इसके पीछे भी कई कहानियां हैं। साफ कहा जा रहा है कि कई दल जो नीतीश कुमार के विरोध में खड़े हैं वो इसकी तैयारी कर चुके हैं। लालू प्रसाद को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार बार बार ये दोहरा रहे हैं, उसको लेकर के भी जनता के भीतर रोष है कि जिसके साथ हैं नीतीश कुमार, उसी को लेकर के बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सारे सवाल एक तरफ रखे जाएं तो ये बात साफ समझ में आ रही है कि जिस तरह से जातियों के आंकड़े को लेकर के और नीतीश कुमार के वोट बैंक को लेकर के बातें की जाती थी कि नीतीश कुमार का 16% वोट जो है वो कांस्टेंट है, उस वोट में कहीं ना कहीं सेंधमारी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त सेंधमारी की है और इसके साथ साथ नीतीश कुमार के अपने चुप रहने से हो या फिर उनके पार्टी के गलत नीतियों के कारण हो, आज भी लोगों में संतोष के भाव नहीं है। अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड के किसी भी नेता से आप अकेले में पूछ सकते हैं जो नीतीश कुमार के करीबी हैं या फिर अपने लंबे कैरियर के साथ नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं, उनके मन में ये संशय जरूर है कि क्या होगा जनता दल यूनाइटेड का। जो 16 सांसद हैं उनके भीतर भी कहीं ना कहीं एक डर का, भय का माहौल बना हुआ है कि उनकी सदस्यता क्या होगी, उनकी आने वाले 2024 के चुनाव में उम्मीदवारी का क्या होगा, और अगर उम्मीदवारी मिलती भी है जदयू से तो क्या होगा, वो जीतेंगे कि हारेंगे।
सीट शेयरिंग के समझौता को लेकर के अलग ही झमेला है कि क्या INDIA गठबंधन में सीट शेयरिंग का झमेला आसानी से निपट जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार जितना भी ज़्यादा जाल बुनते रहे हैं कि आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में कुछ नया करेंगे, उतना ही ज़्यादा उसमें उलझते भी जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो नीतीश कुमार ने, हालांकि राज्यपाल का साइन हो गया है, आरक्षण लागू होगा, लेकिन क्या ये आरक्षण सच में लागू हो पाएगा, इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो वहीं आपको बताएं कि जो पलायन करने वालों की फहरिस्त है उसमें कहा यह जा रहा है कि सवर्ण समाज के लोग ज़्यादा पलायन कर रहे हैं और इसमें ब्राह्मण जो आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या है उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि ये संख्या 25.32% है। तो वहीं आपको बताएं भूमिहार परिवार का 27.58% है, तो राजपूत समाज में 24.89% है, कायस्थ जो हैं वो 13.83 हैं, इसके अलावा शेख जो 25.84 हैं, पठान जो खान कहा जाता है 22.20 हैं, तो सैयद 17.61 हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये जो प्रतिशत होता है वो 25% के आसपास होता है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं। और ऐसे परिवार के लोग या तो पलायन करने के लिए मजबूर हैं या फिर बिहार से बाहर जाकर के रोजी रोजगार कर रहे हैं। पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने इस पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट दी है, आप उस वहाँ जाकर के देख सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की दोस्ती न तो जदयू के लोगों को रास आ रही है और न जनता को रास आ रही है। वो जनता जिसका जातीय गणना का रिपोर्ट नीतीश कुमार ने सार्वजनिक किया है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये आने वाले समय के लिए लड़ाई बड़ी होगी। नीतीश कुमार जब तक जदयू को लेकर के महागठबंधन में है, यानी कि लालू प्रसाद के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तब तक बाकी के जो OBC और EBC के साथ सवर्ण समाज के लोग हैं वो नीतीश कुमार से दूरी बनाएंगे। तो वहीं अगर भाजपा के साथ आते हैं तो वो जो मुस्लिम समाज है वो नीतीश कुमार से दूरी बनाएगा। आगे खाई पीछे कुआं, नीतीश कुमार करे तो क्या करें। इस जाल से निकलने के लिए नीतीश कुमार कोई ना कोई रास्ता जरूर कर रहे हैं और इसमें कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कुशवाहा सबसे पहली पसंद है उनकी एक बार फिर से वापसी कराने के लिए। उपेंद्र कुशवाहा से नीतीश कुमार की बातचीत हुई है, ये भी बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कयासों के बाजार में इसका भाव सबसे ऊपर चल रहा है। अब इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। सबकी निगाह 3 दिसंबर को 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के परिणाम पर टिकी हुई है। उस परिणाम के बाद बिहार की राजनीति में भी एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ तो सरकार बनेगी ही, लेकिन बिहार में भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक सरकार बिहार में भी बनने और बिगड़ने का माहौल तैयार हो रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।